बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजीमुल हसन बाजवा हूँ। आज 14 फरवरी है, जुम्मातुल मुबारक का दिन है। 14 फरवरी वैसे दुनिया भर में मोहब्बतों के दिन के हवाले से मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में नफरतें ही नफरतें हैं और नफरतों का राज है। हर तरफ नफरतों का राज। ना ही हमारे यहाँ किसी दूसरे की इख्तलाफी राय को बर्दाश्त करने की हिम्मत रहेगी। खासतौर पर मैं सियासी राय की बात करूँ, और अगर वो इमरान खान से रिलेटेड है तो फिर बस फिर उसकी कहानी खत्म है। चाहे आपके हाथ में इक़्तिदार है या आपका ताल्लुक मुक़्तदरा से है या आप कितनी ही बड़ी पोजीशन पर हैं, अगर इमरान खान के हक में कुछ आपने बोल दिया तो बस फिर नफरत ही नफरत है। शायद यही नफरत हमारी स्टेट पॉलिसी बन चुकी है। नफरत इमरान खान से नफरत, उसके ख्यालात से नफरत, उसकी सोच से नफरत, उसको फॉलो करने वालों से नफरत, उस पर एक्ट करने वालों से नफरत। लेकिन बहरहाल मैं पुरुमीद हूँ। मोहब्बत फ़ाते आलम कही जाती है। इंशाअल्लाह नज़ीम मोहब्बत ही हर तरफ जो है ना वो फतह करेगी सबको। नफरतों का अंजाम अच्छा नहीं होता है। आखिरकार ये मोहब्बतों में तब्दील होना शुरू हुई होती है। बहरहाल जी, 5 बड़ी खबरें आज के दिन को लेके मेरे पास 5 अहम तरीन खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। यूं कहा जा सकता है कि इमरान खान को जितना दबाने की कोशिश की जा रही है वो इतना ही फतह करता चला जा रहा है। ठीक है। और जितना उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, उल्टा उतनी पैरों में बेड़ियां पड़ती चली जा रही हैं। खासतौर पर कुछ चीजें तो ऐसी हो रही हैं जो पाकिस्तान के लिए भी अच्छी नहीं है। 5 बड़ी खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, एक एक करके शुरू शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं अमेरिका से होने वाली बड़ी तब्दीलियां, इसके ऊपर बात करते हैं। सुनिए नाज़रीन इकराम, अमेरिका में कुछ बहुत बड़ा और अहम तरीन हो रहा है। नंबर 1 तो यह है कि इमरान खान के हवाले से जो ट्रंप हुकूमत के कुछ लोग हैं, खासतौर पर जो विल्सन, वो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा जी, आई एम ग्रेटफुल टू शेयर दैट आई एम ड्राफ्टिंग द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट टू बैन from the United States those in the Pakistan military government responsible for the wrongful prosecution and imprisonment of Imran Khan. Thank you very much. नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो विल्सन दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो एक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट को ड्राफ्ट कर रहे हैं और इस एक्ट में क्या किया जाएगा, इस एक्ट में उन तमाम लोगों के ऊपर अमेरिका में पाबंदी लगा दी जाएगी जो मिलिट्री गवर्नमेंट में होंगे। यानी कि इस वक्त हम इसे अस्करी हुकूमत कहते हैं ना, मौजूदा हुकूमत को। तो मिलिट्री गवर्नमेंट में, चाहे वो अस्करी शख्सियात की बात कर रहे हैं और वो सियासी शख्सियात की भी बात कर रहे हैं, कि जो कोई भी इमरान खान को रॉन्गफुल उसकी इम्प्रिजनमेंट में उसका ताल्लुक है या उसको जिस तरह से प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, जिन जिन का भी ताल्लुक है, उन सब के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगने जा रही हैं। ये स्टेटमेंट नाज़रीन इकराम कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है और ये इकदाम कोई छोटा इकदाम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये इंतहाई अहम कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब मैं मिसाल है, मैं आपके सामने रख देता हूं। इसके ऊपर ज़ल्मे खलीलज़ाद, जो यूएन में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं अमेरिका को और जो अफगानिस्तान खासतौर पर इराक में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ज़ल्मे खलीलज़ाद कहते हैं, आई एडवाइज द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट टू टेक कांग्रेसमैन विल्सन इनिशिएटिव सीरियसली एंड टू रिलीज इमरान खान नाउ। वो ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये एडवाइज कर रहा हूं कि ये जो विल्सन इकदाम उठा रहे हैं इसको बड़ा सीरियसली लीजिए। ये कुछ सादा काम नहीं हो रहा है, इसको बहुत सीरियसली लीजिए और जितना जल्दी हो सकता है इमरान खान को रिहा कर दीजिए। ये ज़ल्मे खलीलज़ाद कह रहे हैं। यानी ये जो इस वक्त ये जो विल्सन ने कहा है, ये कोई गीदड़ भभकी नहीं है, ये कोई धमकी नहीं है, ये कोई चुनौती नहीं है। वो कह रहे हैं मैं करने जा रहा हूं, आई एम डूइंग इट। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करोगे तो ये कर दूंगा, इमरान खान को रिहा नहीं करोगे तो मैं इसको पेश कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो रहा कि इमरान खान को नहीं पेश कर, इमरान खान को आजाद कर दो वरना ये करूंगा। वो ये नहीं कह रहे, वो धमकी नहीं दे रहे। वो ये कह रहे हैं कि अब तुम आजाद करते हो या नहीं करते हो वो बाद की बात है, मैं इसको बिल को फाइल करने वाला हूं, इस एक्ट को फाइल करने वाला हूं। और इस एक्ट से क्या होगा, जब ये मंजूर होगा तो उसके बाद उन तमाम लोगों पर पाबंदियां इंपोज हो जाएंगी जो लोग इमरान खान की जो इम्प्रिजनमेंट है या उसकी प्रोसिक्यूशन, जो भी जिस तरह से उसको प्रोसिक्यूट किया जाए, उसके अंदर किसी का कोई भी किरदार होगा उसके ऊपर अमेरिका में पाबंदियां लग जाएंगी। और ये बहुत बड़ी बात है। अब ये कितना एप्लीकेबल है, क्या ये सिर्फ सुनने के लिए ही है या मतलब इसको मतलब मैं सिर्फ सुन लूं और सुन के खुश हो जाए जनाब कि ये कुछ होने वाला है, या इसके अंदर कुछ सीरियस भी है। इसके ऊपर जो ड्रॉप साइट वाले रेयान ग्रिम है वो इसके ऊपर जरा मजीद रोशनी डालते हैं और इसको जरा वाज़ेह करते हैं।
वो कहते हैं कि दिस काइंड ऑफ लेजिस्लेशन इज अनलाइकली टू गेट पास्ड ऑन इट्स ऑन बट कुड इजीली बी अटैच्ड टू स्पेंडिंग बिल इन मार्च एंड बिकम अ लॉ बाय देन क्लॉक इज टिकिंग फॉर द मिलिट्री रजीम इन पाकिस्तान। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो लेजिस्लेशन होती हैं, इस तरह के जो कवानीन होते हैं, वो अपने आप से तो पास नहीं होते होते, यानी कि उनको अकेले से पास नहीं करवाया जा सकता, लेकिन किसी भी स्पेंडिंग बिल के साथ मिला के उसे लगा दिया जाता है और वो पास हो जाएगा। और वो कह रहे हैं कि मार्च तक, यानी कि मार्च में किसी भी टाइम इसको, इस एक्ट को जो कि जो विल्सन लगा रहे हैं, इसको पेश किया जाएगा और वो पास हो जाएगा। और उसके बाद फिर मुश्किलात जो है ना वो शुरू हो जाएंगी यहाँ की। वो कह रहे हैं मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, वो कह रहे हैं मिलिट्री रेजीम के लिए यहाँ पर मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। तो वो कह रहे हैं टाइम इज टिकिंग, यानी कि वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता चला जा रहा है। इमरान खान तो जेल में बैठा नाज़रीन इकराम। इमरान खान जो है वो कुछ नहीं कर रहा है ऑब्वियसली, लेकिन इमरान खान की जिस तरह से जेल कट रही है, जिस तरह से इमरान खान जेल काट रहा है, वो ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है ना वो क्रिएट कर रही है। और सिर्फ बात यहां तक महदूद नहीं है नाज़रीन इकराम, मामला यहां तक महदूद नहीं है, इससे आगे अमेरिका के अंदर कुछ ऐसी तैनातियां हो रही हैं जो तैनातियां बहुत ही खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। ऑलरेडी अमेरिका में कोई फेवरेबल माहौल नहीं है, क्योंकि हम मुख्तलिफ किस्म से दाना डाल रहे हैं अमेरिका को, मुख्तलिफ जगहों पे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं, यहाँ पर भी पर्टिकुलरली जो है ना वो ख़ास तौर पर हम अफगानिस्तान और ईरान को लेकर बहुत कुछ अमेरिका को कह रहे हैं। लेकिन जो तैनातियाँ हो रही हैं, अब आपको पता है कि डोनाल्ड लू यहाँ से फारिग होके जा रहे हैं। डोनाल्ड लू जो कि मेन करैक्टर है, जिनका नाम मेरे ख्याल से कोई ऐसा बंदा होगा जिसे डोनाल्ड लू याद नहीं होगा। डोनाल्ड लू की जगह जो शख्स तब्दील होकर ट्रंप इंतजामिया की जानिब से आ रहा है, उसका नाम है एस पॉल कपूर। अब ये जो मिस्टर एस पॉल कपूर है, ये पेशे से प्रोफेसर हैं, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बेशुमार किताबों के मुसन्निफ हैं, और ये इंडियन नयाद है, भारतीय नयाद प्रोफेसर जो कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। उसको असिस्टेंट सेक्रेटरी की अहम तरीन पोजीशन पर, यानी कि असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर द साउथ एशिया, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे, यानी जो समझ लीजिए कि फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर वो हर सेक्शन के लिए उन्होंने एक अफसर तैनात करना होता है, जैसे डोनाल्ड ब्लूम थे, तो उसकी जगह अब एस पॉल कपूर को लगाया जा रहा है। अब ये जो एस पॉल कपूर है, ये नाज़रीन किराम ऐसा नहीं है कि इसका कोई पाकिस्तान के बारे में व्यू नहीं, इसके माजी के अंदर पाकिस्तान के बारे में बड़े ही अजीबो गरीब व्यूज रहे हैं। यानी ऑब्वियसली एक बंदा भारतीय याद होगा तो एक नेचुरली ये है कि उसका झुकाव भारत की तरफ ज्यादा होगा, लेकिन पाकिस्तान के बारे में उसके ख्यालात हमेशा से अच्छे नहीं रहे हैं। वो पाकिस्तान को में बहुत सारा खास तौर पर दहशतगर्दी और ये, और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से वो कहते हैं जी ट्रेनिंग करवाई जाती है दहशतगर्दों की, जैसे फलाना फलाना फलाना, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। एस पॉल कपूर को किस दिन फिर डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, क्योंकि मैंने उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा तफसीलात निकाली हैं, लेकिन उसको ज़रा छोड़ देते हैं, उसकी किताबों को भी छोड़ देते हैं, उसके ख्यालात को भी सबको छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ एक नुकता आपके सामने रखता हूँ, वो क्या है? वो कहते हैं जी कंसर्न्स अबाउट पाकिस्तान स्टेबिलिटी। Kapoor has expressed concern about Pakistan's internal stability, particularly its governance challenges, military dominance, and the influence of some extremist group. He has pointed out that Pakistan military often undermines the civilian government, and that instability within Pakistan could have a serious implication for the regional security. तो मिस्टर कपूर के जो ख्यालात हैं वो ये कहते हैं कि उनको लगता ये है कि जो पाकिस्तान की फौज है वो पाकिस्तान की जो सियासी गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखती हैं, और जो है ना वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करती हैं। इससे क्या होता है कि इंस्टेबिलिटी पैदा होती है, और ये जो इंस्टेबिलिटी है जो पाकिस्तान के अंदर पैदा होती है, ये जो रीजन की एक स्टेबिलिटी है उसके लिए भी काफ़ी खतरनाक है। तो ये मिस्टर एस पॉल कपूर के ख्यालात मैं बता रहा हूँ। ऑलरेडी जो बंदे वहाँ पर आ चुके हैं यानी वो तुलसी गैबर्ड हो या मार्को रूबियो हो या जो इंटेलिजेंस में ऊपर और लोग आए वो, यानी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अभी तक तैनात हो चुके ट्रंप इंतजामिया के अंदर, और उनके ख्यालात पाकिस्तान के बारे में अच्छे नहीं है। वो पाकिस्तान के बारे में बड़ा सख्त रवैया रखते हैं। ऐसे लोग नाज़रीन किराम मजीद अगर आते चले जाएंगे तो हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लिए तो मुश्किलात होंगी ऑब्वियसली, उनके लिए तो मजीद मुश्किलात होगी, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के लिए भी कोई बहुत नेक शुरीद नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरात बढ़ रहे हैं। तो हमने ये देखना है कि इमरान खान को कैद रखने की कितनी को कीमत हम अदा कर सकते हैं।
या इमरान खान को अंडरमाइन करने की, या इमरान खान को जो है ना वो इररेलेवेंट रखकर हम कितनी कोई चीजें जो है ना वो रख सकते हैं। तो मैं एक चीज आपको फॉर श्योर बताता हूं कि अमेरिका में होने वाली जो तब्दीलियां हैं नाज़रीन कराम, ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो इमरान, उसमें तो हमें इमरान खान फाते नजर आता है, इमरान खान ही फाते नजर आ रहा है, बेशुमार खबरें। अब आ जाते हैं जरा लोकली, जरा हम अपने मुल्की मामलात के ऊपर जरा बात कर लेते हैं, फिर आपको जरा मजीद क्लैरिटी आ जाएगी और चीज़ों की जरा मजीद समझ आ जाएगी। तो नाज़रीन कराम, यहां पर मामला ये है कि IMF, अब आप आज जरा इंटरनली समझ लीजिए, IMF चीज़ों को जिस सतह पर लेके जा रहा है वो बाजू मरोड़नी है इनकी। जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि IMF की वजह से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने एक सो मोटो लेने के लिए कह दिया है इमरान खान के खत के ऊपर। वो इमरान खान का खत जिससे उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाला हुआ था, IMF से मुलाकात के बाद इस मामले में तेजी आ चुकी है और कोर्ट रिपोर्टर्स ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो उन्होंने कमेटी को खत भेजा है उसके ऊपर एक सो मोटो काइंड ऑफ सिचुएशन पैदा होने वाली है। और इमरान खान का जो 300, अब इसके ऊपर इरफान सदीकी कहते हैं जी 300 सफाती खत है, ये तीन, वहां पर तो एक आधा सफा लिखना बड़ा मुश्किल होता है, इमरान खान ने 300 सफे कैसे लिख लिए। अब उन्हें लग रहा है कि अंदर खाते इमरान खान की कुछ सेटिंग चल रही है। अच्छा, ये इसी वे में मारे जाएंगे, उन्हें लगता है कि इमरान खान की कुछ सेटिंग चल रही है और बहुत बड़ी सेटिंग, और हम जो है ना वो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और खबर सुन लीजिए, वो इनको लगता है इमरान खान की बड़ी सेटिंग हो रही है। मिसाल, अभी एक नई तैनाती हुई है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के अंदर। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली चीफ सेक्रेटरी की तैनाती है, इसने भी जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनको हिला के रखा हुआ है। उनको समझ नहीं आ रही है कि ये तैनाती किस चक्कर में हो गई है। ये तैनाती नाज़रीन कराम हुई है शहाब अली शाह। ये जो शहाब अली शाह है ये चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तैनात हुए। अब ये बंदा 1 साल पहले अली अमीन गंडापुर कहता था मुझे दे दो, अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते थे कि ये बंदा मुझे दे दो, और उन्होंने काफी ज्यादा इस बारे में एफर्ट्स भी की लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। बताया ये जाता है, अब इनके ऊपर क्रिटिसिज्म करने वाले कहते हैं जी ये जो शहाब अली शाह है जो चीफ सेक्रेटरी तैनात हुआ है ये जनरल फैज के भी बड़ा करीब था, अली अमीन गंडापुर के भी बड़ा करीब है, और दिस एंड दैट और फलाना ढिमकाना। इससे नहीं ये लग रहा है कि फौज के साथ ये बाहर से गोलाबारी चल रही है, अंदर से PTI के और इमरान खान के मामला सेटल्ड हो रहे हैं, और इसी वजह से इमरान खान की और गंडापुर की जो है ना वो चीज़ें मानी जा रही हैं। अदरवाइज शहाब अली शाह चीफ सेक्रेटरी कभी भी तैनात ना होता अगर हालात वैसे रहते। और IG की तब्दीली जैसे हुई थी उसके बाद, यानी कि IG एक सख्त आदमी आया PTI के लिए, और उसके ऊपर PTI जो है ना वो इमरान खान ये भी कह रहे थे कि इसको निकालो यहाँ से, दिस एंड दैट फलाना निमकाना, और वो तो इसके ऊपर ये खुश थे। लेकिन अब चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली के ऊपर जो गवर्नमेंट है उसके पाँव से जमीन सरक रही है और वो कह रहे हैं कि मामला खराब हो रहे हैं। अच्छा नाज़रीन कराम, एक और खबर सुन लीजिए। वो खबर ये है कि जावेद चौधरी साहब ने बताया है एक प्रोग्राम में बैठे हुए, मुनीर फारूक साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए, वो बता रहे हैं कि असल में इमरान खान फौज से डील नहीं मांग रहा है। अब ये भी खबर सुन लीजिए। अब मुझे ये बता दीजिए कि इमरान खान कहां पर झुक रहा है, कहां पर क्या बात कहते हैं ना, इमरान खान झुक गया फलाना ढिमकाना। ये सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं जी इमरान खान साहब को फौज की फॉल्ट लाइन्स का पता है और वो फौज से मदद नहीं मांग रहे हैं, फौज से डील नहीं मांग रहे हैं, फौज को डील करने के लिए कह भी नहीं रहे हैं, बल्कि फौज को जिच कर रहे हैं। ये जावेद चौधरी का कहना है। जावेद चौधरी कह रहे हैं जी वो फौज को जिच कर रहे हैं, और ये जो है उन्हें इमरान खान को पता है कि मुझे कहां पर हिट करना है, उनकी फौज की फॉल्ट लाइन्स क्या है, और ये सारी बातें हो रही हैं। तो क्या इसका मतलब, एक तरफ आप कहते हैं जी इमरान खान फौज के कदमों में गिरा हुआ है यानी डीलें मांग रहा है, और एक तरफ आप कहते हैं नहीं 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 इमरान खान तो डील नहीं मांग रहा। तो इमरान खान की गवाहियां बजाते खुद इन भौंफों के मुंह से आना शुरू हो चुकी है। अच्छा, एक और खबर सुन लीजिए नाज़रीन कराम, इसी से मिलती जुलती। रऊफ क्लासा साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब चुप नहीं रहते, हालांकि एक दिन में ये चुप कर जाए तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाए, यानी कि कोई डील शील कोई इस तरह की चीज़ें मिल जाए। अच्छा, मैं हैरान होता हूँ समटाइम इन साफियों के ऊपर, हम इन्हें बड़ा आइडियल समझते हैं। रऊफ क्लासा की तो खैर मैं बड़ी इज्जत करता रहा हूँ, लेकिन अब ये पता चला है कि ये तो सारे जो है ना वो टाउट हैं। ये इनसे मिलते जुलते नाम, ये सारे टाउट लगते हैं मुझे। तो ये मेरी जाती राय है, इख्तलाफ आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सारे जो है ना वो गेट नंबर 4 से डायरेक्शन लेते हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक। मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरी जो है ना वो तस्दीक कर दीजिए कि ये तो वहाँ से डायरेक्शन लेते हैं, और वो जो वहाँ से ऑर्डर आ जाता है वो बस कर गुजरने की जो है ना वो रखते हैं। हालांकि इन्हें इस बात पे बोलना चाहिए, धांधली के ऊपर मैं नहीं देख रहा। ये यार इमरान खान क्यों चुप कर रहे? उसकी पार्टी के साथ जुल्म हुआ, उसके लोगों के साथ जुल्म हुआ, उसकी पार्टी की खवातीन को उठाया गया, उसके पार्टी के मर्दों की खवातीन की चादरें उतारी गई, क्या कुछ नहीं हुआ यार। मैं तो वो क्या चुप कर दे? क्या किस लिए चुप कर दे? ऑब्वियसली इसका जवाब इनके पास नहीं होगा।
और बोलना है तो धांधली पे नहीं बोलेंगे। सरवर बारी साहब की ये स्टेटमेंट सुने, ये पतन के रहनुमा, वो कहते हैं जी ये तारीख की सबसे गंदी तरीन धांधली है, जो कि 1 साल हो गया अभी तक चल रही है, अभी तक फायर फाइटिंग चल रही है, इतनी गंदी धांधली है। 1 साल हो गया अब तक धांधली चल रही है। फरवरी में इलेक्शन हुए थे, अब तक चीजें चल रही हैं, चीजें मैनेज ही नहीं हो रही। 1 साल लग रहा है धांधली को छुपाने में, धांधली नहीं छुप रही है। इतना बड़ा धांधला हुआ है, इसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। इसके ऊपर जो है ना, वो बोलते बोलते मेरे ख्याल से इनकी ज़बान गुंग हो जाएगी और इनके मुंह में आबले पड़ जाएंगे। तो ये अब तक की खबरें, आपने फैसला करना है कि इमरान खान जीत रहा है या नहीं जीत रहा। इलेक्शन कमीशन के कमेंट को मैंने छोड़ दिया, वो अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।